सो क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमसे वाई की इक्वल मान लेते हैं। वाई इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। जो कि हम साइन एक्स को जानते हैं लेकिन साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का नहीं जानते, इसलिए हम इसे सॉल्व करने के लिए हम लास्ट से कुछ मानते चले जाएंगे। तो हम सबसे पहले इससे मानेंगे कुछ, तो हम मानेंगे माना टी इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स। अब हमने ये माना, अब दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे क्योंकि ये फंक्शन में एक्स है, इसे तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स सापेक्ष कराना है, इज इक्वल टू अब माइनस एक्स का सबसे पहले कराएंगे तो माइनस एक्स का जो अवकलन होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का 1 होता है इसलिए माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ये एक्स ही रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमसे सपोज हम इसे कुछ मान लेते तो हमने इसे जेड माना। अब जेड का अवकलन करें तो माइनस का 1 हो जाएगा और ई की पावर जेड का ई की पावर जेड यानी ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा। सो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स। अब हमने ई की पावर माइनस एक्स को हमने टी सपोज किया, लिए हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स और हमने ई की पावर माइनस एक्स को टी सपोज किया, टी रखेंगे। अब हम साइन एक्स जानते हैं लेकिन साइन टेन इनवर्स टी का नहीं जानते, इसलिए पहले हम इसका अवकलन करेंगे। मतलब हमने इसे हम सपोज जेड मान लेते हैं। जेड इज इक्वल टू माना जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी। अब दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष कराएंगे क्योंकि फलन में इस बार टी है, तो हम दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष कराएंगे जो डी जेड बाई डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष कराएंगे इज इक्वल टू डी टी ऑफ टेन इनवर्स टी है, क्योंकि आप जानते होंगे क्योंकि डी एक्स ऑफ मतलब टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपान होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो यही फार्मूला जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, सो यहाँ हो जाएगा डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी, इसलिए टी है तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। सो अब हमारे पास बचा वाई इज इक्वल टू साइन, अब हमने टेन टी को हमने जेड माना चाहिए, यहाँ पर जेड हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में जेड के सापेक्ष कराएंगे अवकलन। अब दोनों पक्षों में जेड के सापेक्ष कराएंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई, तो हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू, क्योंकि जेड के सापेक्ष कराना है इसे डी जेड हो जाएगा अपान में इक्वल टू डी जेड बाई साइन जेड। चूँकि आप जानते होंगे डी एक्स मतलब साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, ये होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू, अब साइन जेड है इसलिए कॉस जेड हो जाएगा। टी होता अगर यहाँ पर टी होता तो कॉस टी होता, अगर एक्स होता तो कॉस एक्स होता, इसलिए यहाँ जेड है इसलिए कॉस जेड हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अवकलन की इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें जितनी इक्वेशन बनती है उसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो तीनों समीकरण का आपस में मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा समीकरण फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड से। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है, सो समीकरण फर्स्ट है यहाँ से डी टी बाई डी एक्स और दूसरा समीकरण है डी जेड बाई इंटू डी जेड बाई एक मिनट, दूसरा समीकरण डी जेड बाई डी टी, यहाँ से हो जाएगा डी जेड बाई डी टी। एंड थर्ड समीकरण होता है वो है डी वाई बाई डी जेड। तो थर्ड समीकरण है डी वाई बाई डी जेड। सो यहाँ से फर्स्ट वाला है यहाँ से
माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू सेकेंड समीकरण का है 1 प्लस टी स्क्वायर। सेकेंड है 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड थर्ड का है कॉस जेड। यहाँ से थर्ड लेंगे कॉस जेड हो जाएगा। थर्ड का है कॉस जेड। सो यहाँ से डी जेड कट जाएगा एंड डी टी से डी टी कट जाएगा। सो हमारे पास फाइनल आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जब गुणा कराएंगे हो जाए माइनस के ई की पावर माइनस का एक्स इंटू कॉस। अब जेड की वैल्यू रखेंगे तो जेड को हमने क्या माना था, टेन इनवर्स। जेड को हमने टेन इनवर्स टी माना था, इसलिए हो जाएगा टेन इनवर्स। अब टी को हमने क्या सपोज किया था, टी को हमने सपोज किया था, एक मिनट, टी को हमने सपोज किया था, उन्होंने टी को सपोज किया था ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर माइनस का एक्स अपान में है 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी टी को हमने क्या सपोज किया था, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस हो जाएगा टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपान में 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा, इसलिए तो इसका आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा ई की पावर माइनस 2x। सो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है लॉग कॉस ई की पावर एक्स। इसका भी हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो हम पहले इसे y की इक्वल मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर एक्स। सो इसमें हम लास्ट से मानते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे, माना t इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, जो कि आप जानते होंगे डी एक्स मतलब ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है ई की पावर एक्स ही रहता है। तो यहाँ फिर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। सो हमने y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर एक्स को हमने t माना था, इसलिए t रखेंगे। अब इसे कुछ मानेंगे तो हम मानेंगे माना z इज इक्वल टू कॉस t। अब t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, क्योंकि इस बार फलन में t है, इसलिए t के सापेक्ष कराएंगे तो हो जाएगा डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी ऑफ कॉस t, जो कि आप जानते होंगे डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। सो यहाँ पर लगाएंगे ये फार्मूला तो हो जाएगा डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा माइनस का साइन टी, क्योंकि यहाँ पर टी है इसलिए साइन टी हो जाएगा माइनस का। सो ये इक्वेशन सेकंड बन गई हमारे पास। सो अब हमने देखा था y इज इक्वल टू हमारे पास था लॉग कॉस टी। अब हमने कॉस टी को हमने जेड मान लिया, हो जाएगा हमने देखा था y इज इक्वल टू लॉग कॉस टी। अब हमने कॉस टी को जेड मान लिया, हो जाएगा जेड। अब जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि इस बार फलन में जेड है, इसलिए डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू डी जेड ऑफ लॉग जेड। अब चूँकि आप जानते होंगे डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मतलब लॉग एक्स का जो अवकलन होता है 1/x। सो यहाँ पर हम लगाएंगे तो हो जाएगा, सो हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू 1/z। सो ये इक्वेशन थर्ड बन गई हमारे पास। सो अब तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, मतलब एक सापेक्ष अवकलन प्राप्त हो जाएगा। सो अब तीनों समीकरणों को आपस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा
फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड से। तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट है डी टी बाई, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स, सॉरी डी टी बाई डी एक्स। अब दूसरा है हमारे पास दूसरा है हमारे पास डी जेड बाई डी, यहाँ से हो जाएगा डी जेड बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी। एंड थर्ड को इक्वेशन जो है, सो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास डी वाई बाई डी जेड, यहाँ से डी वाई बाई डी जेड। तो हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी जेड इजिकल टू यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट हमारे पास दिया था ई की पावर एक्स इजिकल टू, यहाँ से हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में। अब सेकंड इक्वेशन दिया था हमारे पास माइनस का, यहाँ से माइनस का साइन टी, तो हो जाएगा माइनस का साइन टी इंटू। अब थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है, थर्ड है हमारे पास 1/z। सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 1/z। सो यहाँ से dt से dt कट जाएगा एंड dz से dz। सो हमारे पास बचेगा dy बाई डी एक्स इजकल टू ई की पावर x इंटू माइनस का साइन। अब t को हमने क्या सपोज किया था, t को हमने माना था e की पावर x, सो e की पावर x रखेंगे यहाँ पर साइन। अब t की जगह e की पावर x रखेंगे इंटू 1/, अब z को हमने क्या माना था, सो हमने z को हमने माना था cos t। अब यहाँ से हो जाएगा cos t। अब t को हमने क्या माना था, t को हमने e की पावर x माना, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा e की पावर x। सो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, हो जाएगा माइनस ई की पावर, बाहर निकले तो हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स इंटू साइन ई की पावर एक्स अपान में हो जाएगा कॉस ई की पावर एक्स। अब यहाँ से ये चूँकि आप जानते होंगे, चूँकि होता है साइन एक्स अपान कॉस एक्स इजिकल टू टेन एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो एंगल है वो इक्वल है, मतलब यहाँ पे ई की पावर एक्स है, यहाँ पे ई की पावर एक्स है, इसलिए यहाँ से होगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस ई की पावर एक्स, जो कि ये बाहर है, इंटू टेन ई की पावर एक्स। सो फाइनली यही आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश ई की पावर एक्स की पावर 5, इसलिए हमसे y की इक्वल मान लेते हैं। y इक्वल टू ई की पावर x दिया है प्लस ई की पावर x का स्क्वायर दिया है प्लस आगे इसका मतलब ई की पावर x पावर 5 दिया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x 4 प्लस ई की पावर x की घात 5। इसका मतलब ये है कि ये x की पावर 5 तक दिया है। तो इसका दोनों पक्षों में एक के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स पावर 5 प्लस ई की पावर एक्स पावर 4 प्लस डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। सो ये हो गया। अब से आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, इसलिए ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस। अब इसका सबसे पहले हम इसे करेंगे। देखिए जैसे ई की पावर एक्स दिया है, जैसे हम पहले हम इसे टी मान लेंगे तो हो जाएगा टी इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका जो अवकलन कराएंगे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू 2x। अब इसे हम ये हो गया आगे, तो इसका अवकलन ये हो जाएगा।
सो यही फार्मूला जब यहाँ हम लगाएंगे ऐसे ही तो हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका करेंगे, हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर x की स्क्वायर प्लस, और जब हम इसका करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x की घात 3 प्लस, अब हम पहले इसका करेंगे x की पावर 4 का तो हो जाएगा 4x की पावर 3 इंटू ई की पावर x की पावर 4 प्लस, अब हम x की पावर 5 का करेंगे तो हो जाएगा 5x की पावर 4 इंटू ई की पावर x की पावर 5। सो फाइनली इसका यही आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स इजिकल टू ये आ गया ई की पावर x प्लस 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x की घात 3 प्लस 4x क्यूब इंटू ई की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 प्लस इंटू ई की पावर x की पावर 5। सो हमने सबसे पहले हमने इसका अवकलन किया, मतलब एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा 2x होगा तो हमने 2x लिख दिया। अब हमने e की पावर x, मतलब पहले हमने इसे t सपोज किया, t का अवकलन होगा 2x यानी इसका 2x हो गया। अब e की पावर t का e की पावर t रहेगा, मतलब अब t की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा e की पावर x की पावर स्क्वायर। सो यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया। सो फाइनली इसका यही आंसर आ गया। यदि अवकलन एक लाइन में करना हो तो सबसे ईजी ट्रिक होता है इसका, जैसे दिया है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x दिया है, तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, क्योंकि x का करेंगे तो -1 होगा और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, मतलब इसे हम t मानेंगे तो इसका अवकलन -1 होगा, फिर e की पावर t का e की पावर t रहेगा, फिर t की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटू, अब इसका करेंगे tan x, इसे हम अभी इसे हम t मानेंगे तो tan t का अवकलन क्या होता है, tan t का अवकलन तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब t की जगह क्या है e की पावर x का स्क्वायर माइनस e की पावर x, इसका स्क्वायर करना है इंटू, अब हमने इसे z माना, अब cos, अब साइन z का अवकलन cos z होता है, cos z। अब z क्या है हमारे पास, z हमारे पास tan इनवर्स e की पावर माइनस x। सो अब इसे आगे सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपान में 1 प्लस, अब घात का ये भी एक तरह से घात है, ये भी घात है, अब घात का गुणा हो जाता है, इसलिए हो जाएगा e की पावर माइनस का 2x। सो ये आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सो सेकंड दिया जैसे log cos e की पावर x, सो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे, हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। अब cos x का जो अवकलन होता है माइनस का sin x होता है, इसलिए माइनस बाहर लगा दें, माइनस का साइन x की जगह क्या है e की पावर x है। अब इंटू, अब log x का करेंगे, log x का होता है 1/x तो हो जाएगा 1/x, यानी x जगह ये है तो हो जाएगा cos e की पावर x। अब यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का e की पावर e की पावर x प्लस ही रहेगा इंटू, अब ये साइन बटे cos, ये हो जाएगा tan x e की पावर x। सो बहुत इजी होता है। जैसे लास्ट दिया है हमारे पास 6 नंबर दिया था जो e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 e की पावर x की पावर 5। सो इसका मतलब होता है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की घात 3 प्लस e की पावर x की घात 4 प्लस e की पावर x की घात 5 ये होता है। अब सबसे पहले इसका करेंगे e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, प्लस अब इसका करेंगे हो जाएगा 2x इंटू e की पावर x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस अब सबसे इसका करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, प्लस इसका कच करेंगे तो पहले इसका x की पावर 4 करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा e की पावर x की पावर 4 ही रहेगा, प्लस अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 5x की पावर 4 इंटू e की पावर यही रहेगा x की पावर 5, मतलब इसे t सपोज करके अब पहले हम इसे करेंगे तो अब e की पावर t करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4। अब e की पावर t का करेंगे e की पावर t रहेगा, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में तो ये आ जाएगा। सो सिंपल होते हैं ये सब।